चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम निकालते हैं, आप एक काम करो बच्चों, हम पहले सबसे पहले करेंगे एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व, ठीक है, एनसीईआरटी की। ओके, बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बट 1.3 सॉल्व करने से पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा। वो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए जरा, थोड़ा सा जो 1.1 वाली एक्सरसाइज है वो हम बाद में करेंगे, ठीक। देखो बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, अब थोड़ा सा टॉपिक अभी चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा जरा। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 2 निकाल सकते हो आप अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। सारी बातें ध्यान रखिएगा मेरी, जो मैं बता रहा हूँ आपको नहीं भूल जाओगे, बहुत लंबा चैप्टर है। ये है आपका पेज नंबर 4 पे, आप ओपन करोगे जब तो मिलेगा आपको। हाँ देखो बच्चों, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, क्या फाइंड 5 रैशनल नंबर। ये आप अपनी बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 4 पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखो, अब ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें सर्च करने हैं। तो देखो, इसके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, समझना बच्चों। हमें क्या फाइंड करना है, 5 रैशनल नंबर्स हमको निकालने हैं, किसके बीच में, बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में। अब ध्यान दो जरा, देखो सबसे पहला जो तरीका है, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या होता है बच्चों, दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लो। क्या निकाल लो, दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लो। ये क्या बात हो गई, क्या निकाल लो, अर्थमेटिक मीन। कुछ नहीं करना है आपको, दोनों नंबर्स को क्या करना है, आपको ऐड करना है, और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया करिए बस, ठीक है। तो दोनों नंबर्स को ऐड करिए और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए बस। मतलब समझो, 1 और 2 के बीच में जो रैशनल नंबर होगा वो कैसे निकालेंगे, 1 + 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर देना, ठीक। अब आज एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं आपकी क्लास में बच्चों, ये सब भी आप बीच बीच में आप सीखते चलो मेरे साथ। देखो, कभी भी बच्चों अगर आपको ऐसा मिले, कैसा, देखिए बच्चों, अगर 3+4/3 लिखा हुआ है कहीं, तो आप 3 से 3 को नहीं काट सकते हो। ध्यान से सुन लो, मेरी बात समझ में आ गई। अगर 3+4 होल डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, या ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे 3+4 होल डिवाइडेड बाय 4 लिखा है, तो 4 से 4 को काट मत देना। कब काटा जाता है, जब इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। मतलब 3+4 डिवाइडेड बाय 3 है, तो आप इसको अगर ऐसे लिखोगे, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। कैसे स्प्लिट करोगे, 3/3 और प्लस 4/3। अब आप काट सकते हो, तो यहां बचेगा कितना, 1/1, यानी कि 1 1 + 4/3। समझ गए, ठीक। तो थोड़ी मोड़ी बातें आप बीच बीच में सीखते रहा करिए। जैसे कि बच्चों, मान लीजिए मैंने आपको दिया x + y होल डिवाइडेड बाय x। बताओ, क्या मैं x से x को काट दूं, जल्दी बताओ, क्या मैं x से x को काट दूं, बताइए। नो सर। नहीं काट सकते हो। तो अगर कोई बोलेगा नहीं काट के दिखाओ, तो उसको बोलना कि देखो तुम ना इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो पहले, तब काटना, ठीक है ना। तो पहले तुम ऐसे कर दो, x के नीचे भी x जाएगा और बीच में प्लस लगेगा, और y के नीचे भी x जाएगा। अब आप चाहो तो काट सकते हो, है ना। x x कटेगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1/1 1 + y/x। तो इस बात का आप ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर बीच में माइनस होता तब भी यही यही रूल आपका चलता। जैसे कि 3 - 4/3 है, तो 3 से 3 को नहीं काट सकते हो आप, इसको पहले 3/3 - 4/3 लिखकर 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, ठीक है। 1/1 1 - 4/3, ठीक। तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने के बाद ही आप इसको क्या करोगे, कट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको ऐसा मिल सकता था, m - n/n। तो n से n को नहीं काट सकते हो, आप क्या करोगे, m/n - n/n। अब आप चाहो तो कट कर सकते हो, n से n कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका कितना, m/n और माइनस यहाँ 1 बचेगा, बस। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया ऐसे ही बस। अब आप वापस सवाल पे आओ। तो क्या करेंगे, जो भी दो नंबर दिए 1 और 2, है ना, उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। हर एक बार ऐसा करोगे आप, ठीक। तो कितना आ जाएगा, अब 2 से 2 को काट नहीं सकते हो, ऐड कर दो। 1 + 2 कितना, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने की जरूरत भी नहीं है, बस ऐड कर दो। 1 + 2 3 3/2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यानी कि बच्चों 1 और 2 के बीच में आने वाला रैशनल नंबर क्या है, 3/2 है, ठीक। ओके, और यहां पर ऐसे आप ग्रेटर लगा सकते हो, मतलब 3/2 जो है 1 से ग्रेटर है बट 2 से लेस है। कैसे पढ़ेंगे, 3/2 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, यानी कि 1 से बड़ा रैशनल नंबर 3/2 है, लेकिन 3/2 2 से छोटा है, यानी कि 3/2 1 और 2 के बीच में आने वाला कोई रैशनल नंबर है। समझ गए।
तो इस तरीके से आपने 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर ले आए, अब एक और लाना है, फिर एक और लाना है, फिर एक और लाना है, फिर एक और लाना है। ठीक, तो अब कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यानी कि 1 और 3/2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको लेके 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा ठीक है उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। मतलब अब हम 1 और 3/2 के बीच में हम सर्च कर रहे हैं रैशनल नंबर, तो 1 + 3/2, 1 और 3/2 का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, 1 + 3/2 कर दो। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी आपको ऐसे नंबर मिलेंगे, अब एक दो एग्जांपल पहले मैं आपको दे देता हूं। देखिए, मान लीजिए आपको कभी ऐसा मिल रहा है 2 + 5/2। ठीक है, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 द 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। समझ ना, 2 2 द 4 और प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2, 9/2 आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहां पर आपको क्वेश्चन कोई मिला 1 + 5/3, तो कुछ नहीं करना आपको, 3 × 1 3 और प्लस 5/3, बस आंसर आ जाएगा 8/3, बस खत्म। ठीक, अब आप पीछे आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन पे। तो जब आपने क्या किया, 1 और 3/2 का मीन निकाल रहे हो, तो 1 + 3/2/2 तो कैसे करोगे, पहले आप इसका न्यूमरेटर सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, नीचे वाले 2 को छोड़ो, इसको देखो 2 × 1 2 और प्लस 3/2, ये लीजिए, और डिवाइडेड बाय नीचे तो 2 है ही है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहां से 2 + 3 कितना होता है 5, तो आएगा 5/2 और अपॉन में 2। अब सुनो, ये वाला 2 आके नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, तो कितना आ जाएगा 5 और 2 × 2 तो कितना आ गया 5/4 आया। यानी कि अब हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से बड़ा होगा और 3/2 से छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। 1 से तो बड़ा होगा कौन 5/4, लेकिन 3/2 से क्या होगा, छोटा होगा, ऐसे, यानी कि 1 और 3/2 के बीच में फिल कर देंगे। ठीक, अब 1 और 2 के बीच में आप कितने रैशनल नंबर फाइंड कर पाए हो अभी तक, 2, कौन कौन से 5/4 और 3/2। अब फिर से निकाल लो, अब आप चाहो तो 5/4 3/2 का मीन निकाल लो, चाहो तो आप 3/2 और 2 का मीन निकाल लो, चाहो तो आप 1 और 5/4 का मीन निकाल लो। जिन दोनों का मीन निकालोगे उन्हीं के बीच में लाके उसको फिल करोगे। ठीक, जैसे कि क्या किया आपने, 1 और 5/4 का मीन निकाल लो, तो क्या करेंगे 1 + 5/4 और डिवाइडेड बाय 2, ये लीजिए। अब इसको मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, कैसे करेंगे, 4 × 1 4, तो 4 × 4 और प्लस 5/4 अपॉन में 2, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 + 5 कितना होता है 9, 9/4/2, ये 4 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 9/4 × 2। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, ये सुनो। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब क्या हो गया, 9/8 हो गया है ना, तो 1 और 5/4 के बीच में, तो 1 और 5/4 के बीच में ये देखिए फिल कर दो किसको, 9/8 को, ये लो 9/8, 9/8 1 से बड़ा होगा लेकिन 5/4 से छोटा होगा। ठीक, बस अब आप चाहो तो 9/8 5/4 का मीन निकाल लो, चाहो तो आप 5/4 3/2 का मीन निकाल लो, चाहो तो आप 3/2 और 2 का मीन निकाल लो और वहां फिल कर दो उसको, किसी को भी आप ले सकते हो। ठीक, किसी को भी ले लो भाई। सपोज हम ले रहे हैं इस बार किसको, 5/4 3/2 को, तो क्या करेंगे 5/4 और प्लस 3/2 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या है 5/4 प्लस 3/2, 5/4 और प्लस 3/2। इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, याद करिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं 4 और 2 का, याद है, तो 4 और 2 का एलसीएम लोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2 और 1 ऐसे ही रहेगा, तो एलसीएम कितना आ रहा है 2 × 2 4, एलसीएम 4 आ गया। ठीक, याद है। अब क्या करेंगे, कोई डाउट है क्या, बताइए। नो सर। अब एलसीएम को हम किससे डिवाइड करेंगे, इससे, इसके डिनोमिनेटर से, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 1 ज़ा 4, तो जितना क्वोशिएंट आता है 1 आ रहा है तो उसको उठा के 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 × 1 और प्लस, अब इसके डिनोमिनेटर में कितना है 2, तो जो एलसीएम आया था कितना था 4, 4 को किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो 4 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 2 सा कितना होता है 4, रिमाइंडर आएगा 0, कितना आ गया क्वोशिएंट 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
एंड होल डिवाइडेड बाय जो एलसीएम होगा उसको हम लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 इंटू 1 5 और प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 4, 5 प्लस 6 कितना होता है 11/4, ये लीजिए। ठीक, तो यही काम आप चाहो तो यहाँ करके आप दिखा सकते हो। ये देखो इसका न्यूमरेटर 2 4 का एलसीएम कितना 4, 4 को 4 से डिवाइड किया कितना आया 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 प्लस 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आता है 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से जा 6 और अपॉन में ये वाला 2 तो पहले से ही है। ठीक, 5 प्लस 6 11, तो ऊपर आ गया 11/4 और नीचे आ गया 2। ठीक, ये 4 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना करेगा 11/4, 2 जा 8 हो जाएगा, ये लीजिए। तो 11/8 कहाँ फिल करोगे 5/4 और 3/2 के बीच में। सो बाकी सारा तो ऐसे रहेगा, 5/4 और 3/2 के बीच में हम क्या फिल करेंगे 11/8। ओके, तो यहां पर आ जाएगा क्या 11/8, ये लीजिए। ठीक, अब आप फिर से किन्हीं भी दो को ले लो। अब मैं 9/8 और 5/4 को ले ले रहा हूं, तो 9/8 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, तो 9/8 और प्लस 5/4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इतना तो पता होगा 4 8 का एलसीएम कितना होता है 8 होता है, नहीं पता है ना? 32। नहीं नहीं, 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 32 8, सर। नहीं नहीं 32 आ जाएगा क्या, चेक कर लो। सॉरी सर, 8 और 8। 4, 8 आएगा बेटा, चेक कर लो। 2 4 दा 8 होता है, 2 2 दा 4 होता है, 2 2 दा 4 होता है, 2 1 दा 2 होता है, सही है, 2 1 दा 2 होता है और 1 ऐसे ही रहेगा। अब बताओ एलसीएम कितना हो रहा है यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 टू द 4 टू द 8 कितना हो गया एलसीएम 8 हो गया। ठीक, एलसीएम हो गया 8, 8 को डिवाइड करोगे 8 से कितना आएगा 1 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और प्लस 8 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आएगा 2, यस और नो। एलसीएम कितना है 8, 8 को 4 से डिवाइड करो 2 आएगा, 4 टू द 8 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 टू द 10 अपॉन में 2, यहाँ से कितना आएगा 9 प्लस 10 19/8 और डिवाइडेड बाय 2, ये 8 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनाएगा 19/8 टू जा 16, ये लीजिए। ठीक, तो ये नंबर किसके किसके बीच में आ रहा है 9/8 और 5/4 के बीच में। ठीक, तो 1 9 देखो 9/8 और 9/8 से बड़ा क्या हो जाएगा 19/16। ओके, 5/4 फिर 11/8 फिर 3/2 और 2। देखा आपने क्या किया, आपने बताइए, हमने 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर डाल दिए 5, चेक कर लो कौन कौन से, 1 ये रहा 2 ये रहा, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर 9/8 19/16 5/4 11/8 और 3/2। तो इससे आप क्या सीखते हो बताओ कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं इनफाइनाइट। सही बोल रहा हूं मैं, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं इनफाइनाइट, कितने भी डाल सकते हो आप। इन्होंने 5 बोले थे हमने 5 डाल दिए, ठीक है ना। सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो कॉपी में नोट लगाएंगे क्या, देयर आर इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर, क्योंकि 1 और 2 भी तो रैशनल नंबर था, बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। सही है, 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। सुनो, ये पहला तरीका था। आया पहला तरीका करना, क्या करते हैं दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, फिल कर दो, फिर से कोई दो नंबर लेके ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, बार बार दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालोगे और फिल करते हुए चले जाओगे। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस काफी टाइम टेकिंग है, अब इसमें बहुत समय लगता है ना। अब समय कौन लगाएगा, तो इजी तरीका क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों क्या करोगे, इस मेथड को सीखने से पहले आपको यह समझना होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। क्या सीखना पड़ेगा आपको, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए बच्चों आपके पास है 5/2, सही है। अब आपने क्या किया इस 5/2 में, ध्यान से मेरी बात सुन लेना भाई,
आपने क्या किया, 11 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 11 से कर दिया नीचे। बस सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर आपको कोई रैशनल नंबर दिया है जैसे 5/2, ठीक, तो आपने क्या किया, इसके न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शर्त है, अगर ऊपर 11 से किया है तो नीचे भी 11 से करो, मतलब उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, देखो मैं आपको बताता हूँ, 5 × 11 55 अपॉन में 2 × 11 22, ये लीजिए। मतलब समझो, मतलब 5/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन है बताओ। 5/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन है, 55/2 22, है ना। अब बोलेगा कि सर ये क्या कर दिया सर, सर इक्विवेलेंट क्यों है, तो सर इसलिए क्योंकि वापस काटोगे तो उतना ही आ जाएगा। आओ मैं दिखाता हूं, काटो काटो काटो, 11 2 जा 11 5 जा, बताओ वापस उतना मिला कि नहीं मिला, जल्दी बताओ, मिला कि नहीं मिला उतना ही 5/2, सही है। यस सर। तो इसलिए 5/2 का इक्विवेलेंट रेशियल नंबर कौन सा था, 55/20। इक्विवेलेंट मतलब उसी के इक्वल है, दोनों इक्वल है, बस काट दोगे तो इक्वल हो जाएगा। अब सुनो, अब कहने लगा कि सर ये बताओ कि 5/2 का कोई दूसरा इक्विवेलेंट रेशियल नंबर है। हाँ भाई, हाँ, अरे भाई मर्जी यार तुम्हारी, तुमने भाई जैसे 11 से ऊपर नीचे किया था, तुम 7 से कर दो, 6 से कर दो, -7 से कर दो, 2 से कर दो, 4 से कर दो, 25 से कर दो, 26 से कर दो, 13 14 15 16 किसी से भी कर दो। ठीक, तो कहने लगा सर एक काम करो, 5/2 का ना मुझे दूसरा रैशनल नंबर दिखा दो इक्विवेलेंट। अब बताओ, मर्जी है तुम्हारी, जो बोलोगे मैं कर दूंगा। बताओ, ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी, किससे करना चाहते हो बताओ, बोल दो भाई, कुछ भी बोल दो, बताओ, बोलो। 7। 7, तो जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना उसी से बस नीचे कर देना, बस काम तुम्हारा बन जाएगा। ठीक, तो ऊपर 7 से किया तो नीचे भी 5 7 जा होता है 35 और 2 7 जा होता है 14, ये लो। अब बताओ, तो 5/2 का दूसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन सा बना, 35/14। कोई बोलेगा क्यों बना, वाई, तो उसको बोलना कि देखो भाई, अगर तुम इसको डिवाइड करोगे 7 2 जा 7 5 जा, तो तुमको वापस उतना ही मिल जाएगा। आया बनाना कि नहीं आया बताइए। यस ठीक, सर। हाँ, एक तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरी बात तुम्हें ये पता होनी चाहिए, पुरानी क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में तुमने क्या पढ़ा था, तुमने पढ़ा था अगर कोई भी नंबर लिखा है तो उसके नीचे 1 लिख सकते हो, भूल गए हो लग रहा है, क्यों। पुरानी यस क्लासेस में सर। तुमने क्या पढ़ा था, हाँ, तुमको मैंने पढ़ाया था 1 लिखा है तो तुम इसको 1/1 नहीं लिख सकते हो, बताओ। अगर 5 लिखा है तो तुम उसको 5/1 नहीं लिख सकते हो, भूल गए हो क्या, बताओ। नो सर, याद है। नहीं सर, याद है तो पीछे आ जाओ आप। अभी क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, क्वेश्चन क्या था, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यही सवाल था, बताओ, यही सवाल था। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो बिल्कुल आसान, कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आसान। देखो क्या करना है, 1 को तुम लिखो सबसे पहले 1/1, कोई धोखा हो नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक, फिर तुम क्या करोगे, 2 को लिखोगे क्या, 2/1, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक, अब बताओ, 1/1 में क्या किया तुमने, ऊपर भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी। अच्छा सर करें किससे, तो पता है कोशिश किया करो, अगर उसने 5 रैशनल नंबर मांगे तो तुम 5 से ज्यादा मल्टीप्लाई करो। अब चाहे मर्जी है भाई तुम्हारी, चाहे तुम 6 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से कर दो, जिससे करना हो कर दो, बट एक हमेशा ज्यादा रखना। 5 रैशनल नंबर मांगे हैं तो 5 से मत करो, 5 से ज्यादा से कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो, चलो मैं 6 से करके दिखाता हूं तुम्हें। ठीक, तो क्या करना है फिर, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 6 से नीचे कितना आएगा, 1 × 6 6, और 1 × 6 6/6 हो गया ये। ठीक, ओके, यानी कि 1 को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, 1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है, 6/6। अब यहां पर यही काम इसके साथ करो, आप क्या करोगे, इसमें भी यही कर दो, 6 से ऊपर करो, 6 से नीचे करो। ठीक है, 2 × 6 कितना होता है 12, और 1 × 6 कितना होता है 6, सही है। इस तरीके से बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लेना। एक बात बताओ भाई जरा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, 1 का फॉर्म क्या बन गया, 6/6, और 2 एक नई फॉर्म में आ गया, 2 को आपने कैसे लिखा, बड़े स्टाइल से लिखा, 12/6। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, भाई 1 को क्या लिखा तुमने, 6/6, 1 का इक्विवेलेंट 6/6 हो गया, और 2 का इक्विवेलेंट क्या हो गया, 12/6। अब छोटी क्लासेस में कम से कम इतना तो तुमने पढ़ा होगा भाई, इतना तो पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो, सुनो, छोटी क्लासेस में तुम्हें पढ़ाया था, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो बस ऊपर वाले नंबर बढ़ाते जाओ, ये तुमने जरूर पढ़ा होगा। मतलब 6/6 के नेक्स्ट वाला क्या आएगा, इससे बड़ा 7/6, नेक्स्ट वाला क्या आएगा 8/6,
नेक्स्ट वाला क्या आएगा बताओ, बोलो। 9/6। नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 10/6। नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 11/6। और नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 12/6। आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। अब मेरी बात ध्यान सुन लेना, एकदम आराम से समझना। देखो सुनो, तो अब तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे इसको काट दो तो वापस ये 1 बन जाएगा, 6 से 6 कटेगा, ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, ये कट जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा, तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक, इसको काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक, इसको काट दो, ये कटेगा 2 से, 2 5 जा और 2 3 जा, तो ये वापस से 5/3 हो जाएगा। 11/6 कटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, और 6 1 जा 6, 2 जा, तो 2/1 वापस 2 हो जाएगा। अब आंखों से आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिए आपने, 1 2 3 4 5 कर दिए कि नहीं कर दिए बताइए, कर दिए कि नहीं कर दिए बताइए। यस सर। करे, 5 मांगे थे हमने, 5 करके दिखा दिए। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं तुम्हें। इंपॉर्टेंट बात यह है, अब कहने लगा कि सर पहले तो आंसर कुछ और आया था आपका। देखो यहां पर पीछे जाओ, यहां पर देखो, कह रहा सर पहले तो सर कुछ और आया था सर आपका। हाँ, 9/8 5/4 11/8 3/2। अब तो सर ये आंसर नहीं आ रहा है सर, कुछ और आ रहा है। 1 और 2 के बीच में अब तो कुछ और आ रहा है, चेक कर लो। 9/8 5/4 ये सब नहीं आ रहा है। ये देखो कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, कुछ और आ रहा है। तो क्या आंसर शीट से आंसर मैच करता है हमेशा इसमें, ये वाले सवाल में रैशनल नंबर निकालने में? नहीं करता है सर। क्यों नहीं करता है सर, क्यों नहीं करता है सर, रीजन बताओ। क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में बेटा कितने रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। किसी को नहीं पता है क्या आंसर आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, समझे? बस तुम्हारा मेथड सही होना चाहिए, यस और नो। एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता दूं क्या, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, छोड़ो अभी नहीं, बाद में। अब देखो, मैं चाहता हूं ये सवाल तुम अपनी कॉपी में करो, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन तुम अपनी कॉपी में करो, फिर मैं तुम्हें आगे भी कुछ बताता हूं। अभी प्रैक्टिस कराता हूं फटाफट। आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर अगर मैं लेता हूं कौन सा, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन, एनओ का मतलब नंबर, बिटवीन, बीडब्ल्यू का मतलब बिटवीन। ठीक, 6 रैशनल नंबर निकालने किसके बीच में, बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4। ओके, तो 3 एंड 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने बताओ, बोलो। 6 निकालने। देखो कितना आसान है भाई, कुछ नहीं करना है। देखो 3 को क्या लिख सकते हो बताओ, 3/1। 3/1। 4 को क्या लिखोगे बताओ, 4/1। 4/1। नेक्स्ट स्टेप में 3/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितने मांगे उसने, 6, इसलिए 6 से एक ज्यादा लेकर उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब चाहे 7 ले लो, 8, कभी कभी एक ज्यादा लेके काम नहीं बनता है, सुन लो भैया, कभी कभी एक ज्यादा लेके काम नहीं बनता है। तो भाई तुम 7 से कर दो, 8 से कर दो, 9 से कर दो, 10 से कर दो, तुम्हें क्या दिक्कत है। ठीक, तो बहरहाल अभी मैं किससे करने जा रहा हूँ, 7 से। तो मैं 3/1 का इक्वलेंट यानी कि 3 का इक्वलेंट रैशनल नंबर निकालूंगा। कैसे, मैंने क्या किया, 6 मांगे थे उसने, तो मैंने 6 + 1 यानी कि 7, 7 से ऊपर 7 से नीचे, 3 7 जा 21/7 इंटू 1 यानी कि 1 इंटू 7 7 हो गया। ठीक, यानी कि 3 को लिखने का दूसरा स्टाइल क्या हो गया, 21/7 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, 4/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालोगे, क्या करोगे, 7 से ऊपर 7 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। 4 7 का कितना होता है, 28। 1 इंटू 7 कितना होता है, 7 होता है, तो कितना आ जाता है यहाँ से, 28/7 आ जाता है। ठीक, ये हो गया। अब तो आप चालाक हो, कर लोगे, कुछ नहीं करना है। देखिए बच्चों, आपने चालाकी करी, 3 का फॉर्म चेंज करके आप ले आए कैसे, 21/7, पहले छोटा वाला नंबर लिखेंगे और फिर बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। 4 का फॉर्म चेंज करके आप ला रहे हो कैसा, 28/7। ठीक, अब सुनो, अब तो बच्चों आप समझदार हो, दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर एक एक बढ़ाते जाना है। 21 के बाद 22/7, 22 के बाद 23/7, 23 के बाद 24/7, 24 के बाद 25/7, फिर क्या आएगा 26/7, फिर क्या आएगा 27/7, और लास्ट में आ गया ये। अब जो जो काट रहा है, जो जो कट रहा है उसको काट दो, है ना। देखिए 7 1 जा 7 3 जा, तो ये आ गया 3/1 यानी कि 3। 7 से ये कटेगा नहीं, तो 22/7 रहेगा। ठीक, 23/7 एज इट इज रहेगा। ठीक, फिर 24/7 भी ऐसे ही रहेगा, फिर 25/7 भी ऐसे ही रहेगा, फिर 26/7 भी ऐसे ही रहेगा, 27/7 भी ऐसे ही रहेगा। ठीक,
एंड फाइनली 7 1 जा 7 4 जा, है ना, तो कितना आ जाएगा 4। तो देखा 4 और 3 के बीच में 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिया। आया कि नहीं आया बताइए, हो जाएगा? यस ये सर। सुनो, ठीक है, तो मैं चाहता हूं इसको आप अपनी कॉपी में फटाफट कर लें। बस अब ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, जैसे कि उसने आपको बोला एग्जाम में, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, अब ऐसा भी दे सकता है आपको, 1/3 एंड 1/2। ठीक, अब आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान समझो। जब ऐसे पी बाई क्यू के फॉर्म के रैशनल नंबर देगा, इसके बीच में नंबर इंसर्ट करने, तो कुछ नहीं करना आपको, 1/3 1/2 ऐसे करके लिख लो। ठीक, अब सुनो, दोनों का जो डिनोमिनेटर दिखाई पड़ रहा है ये और ये, है ना, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर उसके एलसीएम ले लो। तो 3 और 2 के एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 2 से जाएगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 1 2 और 3 3 1 3 और 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक, यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। ठीक, अब सुनो, जितना एलसीएम आएगा उस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड लगा दो, तो एलसीएम कितना है तुम्हारा 6 है। ठीक, तो अब क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाओ किसको, एलसीएम को, एलसीएम 6 आया, 3 से डिवाइड मतलब 3 से 6 को डिवाइड लगाओ, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। जितना क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट से ऊपर नीचे सबसे पहले मल्टीप्लाई करो इसमें, तो क्वोशंट कितना आया, 2 से ऊपर करेंगे 2 से नीचे करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 इंटू 2 2 अपॉन में 3 2 जा 6। यही काम आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, ये 1/2 था, और 1/2 में हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से चेक करो, कितना आ रहा है एलसीएम यहाँ पर 6, तो 6 को आप डिवाइड करोगे इसके डिनोमिनेटर से, इसका डिनोमिनेटर कितना था 2, 2 से करोगे 2 3 जा 6 आएगा, रिमाइंडर होगा 0। तो जितना क्वोशंट आएगा, क्वोशंट कितना आ रहा है 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 1 इंटू 3 3 और अपॉन में 2 3 जा 6 हो गया, ये लीजिए। अब सुन लेना मेरी बात, पहले बात ध्यान से। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, 1/3 का इक्वलेंट 2/6 और 1/2 का इक्वलेंट 3/6, और दोनों के डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए। तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं, अब उसने हमको इन दोनों के बीच में कितने मांगे थे 5, 5 में 1 ऐड कर दो 6, तो क्या करोगे, ये जो आ रहा है अभी, ठीक है, इसमें आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे किससे 6 से, और इसमें भी आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे किससे 6 से। तो 6 से ऊपर 6 से नीचे, 6 से ऊपर 6 से नीचे, तो कितना हो जाएगा यहां से 2 6 जा 12 और अपॉन में 6 6 जा 36, ये लो, यहाँ पर 3 6 जा होता है 18 और 6 6 जा होता है 36, समझ गए, तो ये चीज हो गई। बस अब आपकी बात बन जाएगी, कैसे, 1/3 का इक्विवेलेंट क्या है 12/36, ठीक, और 1/2 का इक्विवेलेंट क्या है 18/36। अब दोनों के डिनोमिनेटर 36 36 हैं, तो करना कुछ नहीं, ऊपर वाले नंबर को एक एक करके चेंज करते जाएंगे। 12 के बाद क्या आता है 13, 13/36, फिर आएगा 14/36, फिर क्या आएगा 15/36, फिर क्या आएगा 16/36, फिर क्या आएगा 17/36, फिर क्या आएगा 18/36, जो कि लास्ट में था ही, है ना, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब काउंट कर लो कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए। अब इसको क्या करोगे फाइनली, आप इसको थोड़ा सा इधर खिसका लो, बस अब यही आपका आंसर है। इसको हम कट करके आंसर लिख देंगे, जो भी आंसर आ रहा है कट कर देंगे इसको। देखो काटो इसको, 12 1 जा और 12 3 जा, वापस ये कितना हो गया 1/3, ठीक, फिर 13/36 नहीं कटेगा, 13/36 ऐसे ही रहेगा, फिर ये कटेगा 14/36, किससे कटेगा 2 से, 2 7 जा और 2 इंटू 18 36, 7/18 हो गया ये, ठीक, फिर 15 कटेगा किससे 3 से, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 2 यानी कि 5/12 आ गया। फिर 2 से काटोगे 2 8 जा और फिर 2 18 जा, फिर 2 4 जा और 2 9 जा, 4/9 आ गया, ये लो। नेक्स्ट वाला नहीं कटेगा 17/36,
और लास्ट में क्या है 18 वन जा 18 टू जा यानी कि 1/2, ये लो 1/3 और 1/2 के बीच में ये आ गया क्या रैशनल नंबर। करेक्ट। तो ये अर्थमेटिक मीन निकालने वाले मेथड से इजी होता है इसमें, है ना। वरना तो हम क्या करते हैं, हमें तो पहले इन दोनों को 1/3 1/2 का ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, उसके बीच में कुछ आएगा उसको रखो, फिर ऐड करो डिवाइड करो। तो उससे अच्छा ये मेथड है और मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करिए। डन। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। अभी इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें दोनों के डिनोमिनेटर नहीं सेम थे, तो उसको पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। करने का स्टाइल आ गया, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके एलसीएम को 3 से डिवाइड करोगे जो आएगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक, फिर जो एलसीएम आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे, जो आएगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप वैसे ही करेंगे। 5 मांगा है तो 6 से करेंगे, 7 रैशनल नंबर मांगे तो 8 से करोगे, 8 रैशनल नंबर मांगे हैं तो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, ये हो गया। अब लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। उसने बड़ा आसान सवाल दे दिया आपकी एक्सरसाइज 1.1 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे दिया उसने आपको, 3। ओके, उसने बोला फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। कितना आसान है बताओ, कुछ नहीं करना है भाई इसमें तो। 3/5 और 4/5 बताओ, दोनों के डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपकी मर्जी कर रही है तो 5 और 5 का एलसीएम ले लो, कहानी वही सारी आ जाएगी। 5 और 5 का दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, कितना आएगा 5 आ जाएगा, चेक कर लो। 5 1 5, 5 1 5, तो एलसीएम कितना आ गया 5 आ गया। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जितना एलसीएम आ रहा है ना, उस एलसीएम को डिवाइड लगाओगे किसके, इससे इसके डिनोमिनेटर से। तो 5 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, 5 1 5 रिमाइंडर 0। जितना क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट से उठा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से ऊपर 1 से नीचे तो वापस वही आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर में 5 है तो जो आपका एलसीएम आया है 5, 5 को आप 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 4 में और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 4, 5 1 5, तो उतना ही आ गया। तो बस मैंने आपको दिखा दिया हाँ भाई ऐसा करते हैं। लेकिन अब आप समझो, अब उसने आपको मांगे कितने 5, तो हम क्या करेंगे, अब तो आप समझदार हो। बताओ 3/5 में और 4/5 में दोनों के डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम थे, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हमने आपको प्रोसेस बताया। बताओ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, बताइए 6 से। 6 से। 5 रैशनल नंबर मांगे हैं तो 7 से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, 8 से भी कर सकते हो, 6 से करेंगे। ठीक, यहाँ क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लो कितना आ जाएगा, 3 6 कितना होता है 18, 5 6 कितना होता है 30, यहाँ पर 4 6 24 अपॉन में 5 6 कितना होता है 30, ये लीजिए। ठीक, तो कहने का मतलब है क्या हो गया यहाँ से आपके पास 3/5, ये लो, ये 3/5 का इक्वलेंट कौन आया 18/30। ठीक, और 4/5 का इक्वलेंट कौन आ गया 24/30। करेक्ट। अब 18 के बाद क्या आएगा 19/30, नेक्स्ट क्या आएगा 20/30, नेक्स्ट क्या आएगा 21/30, नेक्स्ट क्या आएगा 22/30, नेक्स्ट क्या आएगा 23/30, और नेक्स्ट लास्ट वाला तो लिखा ही हुआ है। बस अब कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अब बस कुछ नहीं करना है, इसको कट कर दो। 18 मंजा, नहीं 18 मंजा नहीं, किससे जाएगा 6 से, 6 3 जा 6 5 जा, तो ये 3/5 हो जाएगा, है ना। कहाँ पर करें, ये हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट आएगा 19/30, 19 से 30 कटेगा नहीं तो ऐसे ही रहेगा, फिर 0 से 0 कटेगा तो 2/3। उसके बाद यहाँ से काटोगे तो क्या हो जाएगा 3 से, 3 7 जा और 3 10 जा 30, 7/10। ठीक, फिर नेक्स्ट 2 से कटेगा, 2 × 11 22, 2 × 15 30, 11/15, फिर से ये 23/30, ऐसे ही रहेगा, कटेगा नहीं कुछ भी। ठीक, और लास्ट में ये कटेगा तो क्या आएगा 6 4 जा 6 5 जा 4/5, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिए हमने 1 2 3 4 5, करिए कॉपी में। डन। डन। ठीक है, तो ये Yes. चीजें हैं। अब देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो, चलो हम एक और क्वेश्चन आपको कराई देते हैं, है ना। मान लो उसने क्वेश्चन कहा फाइंड
5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/7। तो पता है अब इन दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो ये सब हमारी जिम्मेदारी, हम लोग चेक करेंगे। वो थोड़ी ना बताएगा तुम्हें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो छोटा है उसको पहले लिखा जाता है और जो बड़ा है उसको बाद में लिखा जाता है। तो इसको करने के लिए तरीका वही है, क्या, सबसे पहले हम 1/3 लिखेंगे, ठीक, फिर हम 1/7 लिखेंगे, ठीक है बच्चों, फिर दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। सो 3 और 7 का आप एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 3 1 जा 3 होता है, 7 अभी आपका ऐसे ही रहेगा, फिर 7 ये वाला 1 ऐसे ही रहेगा, 7 1 जा 7। तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 इंटू 7, एलसीएम कितना आ गया 21। अब आपको रूल याद है क्या, कि जितना एलसीएम आएगा उस एलसीएम को हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 3 से। तो कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 0। जितना आंसर आएगा उस आंसर से हम क्या करेंगे, याद है ना, जैसे 1/3 है तो इसमें हम 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 7 7 और 3 7 जा 21। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है 21। सो 21 को हम डिवाइड करेंगे किससे, इसके डिनोमिनेटर से 7 से। तो 7 3 जा कितना होता है 21, रिमाइंडर हो गया 0। क्वोशिएंट जितना आएगा कितना आ रहा है 3, उससे उठा के हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 3 3 होता है, 3 7 का होता है 21, ये लीजिए, ठीक। यानी कि बच्चों अब आप समझदार हो, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अब मांगे कितने उसने 5, तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे। 5 मांगा है तो 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42 अपॉन में 6 इंटू 21, 6 1 जा 6 2 जा 12, चेक कर लेना 126 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, क्या, 3/21 ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 3 जा होता है 18 और 6 इंटू 21 कितना हो जाएगा 126, ये लीजिए। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, बस अब आंसर लिख दोगे, क्या, 42/126, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 43/126, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 44/126, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 45 ओ आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी। देखो यही मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, यही मैं आपको दिखाना चाहता था, क्या, तो 1/7 क्या है, छोटा है, क्योंकि 18 समझ रहे हो बात को मेरी, क्यों भाई, चेक कर लो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही छोटा होगा। ये तो पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है, यस दोनों के डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो अब आपको खुद चेक करना कौन छोटा कौन बड़ा। तो 18 छोटा और 42 बड़ा, यानी कि बच्चों ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा, यानी कि ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा। तो कौन छोटा है इस बार 1/7, तो 1/7 इज लेस देन 1/3, ये भी पता चल गया आपको, ठीक। तो बहरहाल अब हम इसको पहले लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं ना। तो 18/126, नेक्स्ट क्या होगा 19/126, नेक्स्ट क्या होगा 20/126, नेक्स्ट क्या होगा 21/126, नेक्स्ट क्या होगा 22/126, नेक्स्ट क्या होगा, कितने हो गए 1 2 3 4, एक और रख दो 23/126, बस। अब 24 25 20 ये सब मत लिखो, सीधे ये लिख दो, खत्म खेल, बस। हमारे 5 मांगे थे, हमने 5 बता दिए, और एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो हम क्या करें, हम सारे थोड़ी ना बताएंगे। ये लो, अब इसको काट वाट दो, आंसर आ जाएगा। ये कटेगा आपका दोबारा, तो कटेगा ये किससे 18 से, 18 1 था 18 और 18 18 दूना 36, 18 7 है ना 126, तो ये 1/7 हो जाएगा। 19 126 से कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 2 10 और 2 6 2 3 10/63, ये कटेगा 3 से, 3 7 और 3 4 12 और 3 2 6, ये कटेगा 2 से, 2 11 फिर 2 6 और 2 3 ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 42 1 42 और 42 3 126 आएगा, तो उतना ही ना भाई काट के, 42/126 का इक्विवेलेंट कौन है 1/3, तो 42 और 126 को काटोगे 1/3 आएगा। इसी तरीके से 18/126 किसका इक्विवेलेंट है 1/7 का, तो 18 को 126 से काटोगे तो 1/7 ही तो बचेगा, तो यहाँ हो गया क्या 1/7, और इससे बड़ा कौन है 19/126, और इससे बड़ा कौन है 10/3,
63 और इससे बड़ा कौन है 7/42 और इससे बड़ा कौन है 11/63 और इससे बड़ा कौन है 23/126 और इससे बड़ा कौन है 1/3। करेक्ट। ये लीजिए, ठीक। तो 1/7 और 1/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर मैंने इंसर्ट करा दिए। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, इसमें कुछ नेगेटिव वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, तो बस उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर माइनस में नंबर है तो माइनस में जो देखने में छोटा लगता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लोगे, बस इतनी बात बता रहा हूं। देखो क्या, जैसे कि आपको कहीं आपको कहीं नंबर मिले -5/6 है ना, और -7/6, ठीक। नेगेटिव में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, बताओ। -5/6 बड़ा है और -7/6 छोटा। हाँ, तो ये चीज है। तो हम लिखेंगे क्या -7/6 को पहले, और हम लास्ट नेक्स्ट क्या लिखेंगे ये। बाकी आप समझदार हो, जितने मांगे होंगे उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, मान लो -5/6 एंड -7/6 का सवाल दिया उसने, तो ये हो गया छोटा, तो इसको पहले लिख दो। जो देखने में बड़ा लग रहा है, जिसका न्यूमरेटर नेगेटिव में, वो छोटा होता है, और जो नेगेटिव में छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। ये हो गया बड़ा, ठीक। अब मान लो उसने मांगे कितने 4, तो हम क्या करेंगे 4 रैशनल नंबर मांगे, तो हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बार उसने 4 रैशनल नंबर मांगे, तो -35/6 4 24, और यहाँ पर -5/6 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो कितना आ जाएगा -20/24, ठीक। ये आ गया। अब चेक कर लो क्या हो जाएगा। ये छोटा है, लिखेंगे ये ऐसे लेफ्ट में। अब इससे बड़ा क्या होगा, राइट में चलोगे तो एक एक कम होता जाएगा, -34 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा -33 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा -32/24 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा -31/24 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा -30/24 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा -29/24 आएगा। ऐसे आते चले जाएंगे। हमको 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे दिखा दिए, अब दिखाने की जरूरत नहीं, चुपचाप इसको लिख दो। आया कि नहीं आया बताइए। यस सर। अब इसको काट वाट देंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक। तो ये कटेगा तो आपको वापस इतना ही दे देगा, कितना 5 7 जा 7/6। 7 5 जा, अरे यार ये कट क्यों नहीं रहा, 1 7 6 4 24, 6 से जाएगा, कुछ गलती हो गई क्या। 6 चौके ओहो, ऊपर 5 से कर दिया, नीचे 4 से, गलत हो गया भाई, गलत हो गया। 4 से करना चाहिए था ना ऊपर नीचे, 4 से ऊपर 4 से नीचे। ठीक है, चलो नेगेटिव वाले कल करा देंगे सवाल, जाओ कोई बात नहीं, 1 2 सवाल कराएंगे, कल करा देंगे, जाओ। ये सवाल आप करना हो तो कर लो, इतनी आप प्रैक्टिस करके आइएगा।